नमस्कार दोस्तों, मित्रों, मेरे प्यारे साथियों और सभी रामायण की इस पावन कथा के श्रोतागणों, आज की कथा में हम युद्ध में आगे की रणनीतियों पर भगवान राम और रावण के द्वारा जो जो योजनाएं की जा रही थी उन योजनाओं का श्रवण करेंगे। इस पावन कथा के श्रवण मात्र से कलयुग के समस्त रोग दोष कष्ट जो है उससे मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य को सभी संघर्षों से सामना करने की शक्ति आती है। तो दोस्तों मित्रों, इस प्रकार से जो है कल की कथा में हमने देखा कि किस किस प्रकार से जो है युद्ध के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर लंका में चली जा रही है और देखी जा रही है। अगले दिन प्रातः सभी उस दिव्य नगरी को देखकर चकित हो गए जो दिव्य वृक्षों तथा गाने वाले पक्षियों से भरपूर थी तथा सुंदर उद्यानों की क्रमबद्ध व्यवस्था से अलंकृत थी। लंका त्रिकूट पर्वत की एक समतल चोटी पर स्थित थी जिसकी 100 योजन की लंबाई तथा 100 योजन की चौड़ाई थी। दीवारों से घिरे उस नगर का क्षेत्र 20 योजन जो है 20 योजन लंबा और 20 योजन ही चौड़ा था और जिसके मध्य में 1000 स्तंभों पर आधारित रावण का भव्य महल था। राम ने नगर की भव्यता को मन ही मन सराहा। तभी उन्हें उत्तरी द्वार पर छतरी के नीचे खड़ा रावण दिखाई दिया जिसे उसके सेवक चामर डुला रहे थे। सुग्रीव ने एक चोटी से दूसरी चोटी पर कूदने वाले अनेक वानरों को लंका के बाहरी उद्यानों में जाकर उसका अधिकरण करने की आज्ञा दी। अकस्मात सुग्रीव ने रावण को देखा। सुग्रीव उसे देखते ही उतावलेपन में सुएल पर्वत की चोटी से वहां कूदा जहां रावण उत्तरी द्वार के शीर्ष पर बैठा था। सुग्रीव ने तिरस्कार दृष्टि से रावण को देखते हुए कहा, मैं भगवान राम का सेवक हूं और आज ही तुम्हारा वध करूंगा। सुग्रीव ने रावण के ऊपर आक्रमण किया जिससे उसका राजमुकुट सिर से गिर गया। तब चकित होकर राक्षसों के राजा ने सुग्रीव को पकड़कर धमकाते हुए भूमि पर पटक दिया, किंतु सुग्रीव भी तुरंत जो है लाख की गेंद, लाख होता लाख रबड़ का एक प्रकार, लाख की गेंद की भांति उछल पड़ा और प्रतिकार स्वरूप उसने रावण को पकड़कर बलपूर्वक भूमि पर फेंक दिया। दोनों के मध्य भीषण मल्ल युद्ध हुआ जिसमें एक दूसरे के नखों द्वारा खुरचे जाने के कारण दोनों के शरीर रक्त रंजित हो गए और स्वेद से भीग गए। दीर्घ काल तक एक दूसरे के साथ अपनी मुट्ठियों तथा भुजाओं के बल पर संघर्ष के पश्चात वे दोनों घाटी और सुरक्षा दीवार के मध्य गिर गए। दोनों राजा पुनः उठ खड़े हुए और अपनी सभी कलाओं का प्रदर्शन करते युद्ध करते रहे। अंततः जब रावण को अनुभव हुआ कि सुग्रीव को मात्र शारीरिक बल द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता है, तब वह मायावी शक्तियों का प्रयोग करने लगा। यह जानकर सुग्रीव ने युद्ध समाप्त करने का निर्णय लिया और वायुओं में उछलकर वहां आ गए जहां पर राम खड़े थे। सुग्रीव इस प्रकार वीरता पूर्वक कार्य को संपन्न करने के कारण अत्यंत हर्षित था और उनके अनुचर हर्ष के कारण उछलकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। सुग्रीव का आलिंगन करते हुए राम ने उसे धीरे से समझाया, तुमने मेरे आदेश के बिना यह सब करने का साहस किया है, यह मूर्खतापूर्ण है। इसके अतिरिक्त एक राजा को ऐसा जोखिम कभी नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक शासक की मृत्यु से समूचे राष्ट्र के ऊपर घोर विपत्ति आ जाती है। सुग्रीव, यदि तुम रावण का वध कर भी देता तब भी प्रतिशोध में मैं उसका वध कर देता। तब विभीषण को लंका और भरत को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाने के पश्चात मेरी उपस्थिति में जाने के कारण मैं अपने प्राण त्याग देता। तो सुग्रीव ने कहा, सीता को हर के ले जाने वाले नीच रावण को देखकर उसे बिना दंड दिए छोड़ देना मुझसे सहन नहीं हुआ। राम ने कहा, फिर भी तुमने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया है। तुम्हारे इस निर्भीक प्रदर्शन से अन्य वानर सैनिकों को जो है प्रेरणा मिली है। लक्ष्मण की ओर मुड़कर राम ने कहा, विभिन्न अपशगुनों को देखकर ऐसा लगता है कि भारी विनाश होने वाला है जिससे मुख्य वानरों, रीछों और राक्षसों का वध होगा। चलो हम लंका पर शीघ्र चढ़ाई करें। राम सेना का पुनर्निरीक्षण करने सुएल पर्वत पर से उतरकर नीचे आए। तब वे हाथ में धनुष लिए लंका की ओर बढ़े। उनके पीछे पीछे वानर पर्वतों को तोड़कर और वृक्षों को उखाड़कर चल पड़े। शीघ्र ही वे नगर बाहर अपनी सेनाओं
सेना का शिविर स्थापित कर दिया। पूर्वी द्वार के बाहर नील, दक्षिण द्वार पर अंगद एवं पश्चिमी द्वार पर हनुमान तैनात हो गए। सुग्रीव ने अपनी सेना को उत्तरी और पश्चिमी द्वार के मध्य स्थित कर दिया। इस प्रकार से वानरों ने नगर की दीवारों को पूरी तरह से घेर लिया और वे युद्ध की प्रतीक्षा करने लगे। राक्षस योद्धा नगर को घेरे हुए उन असंख्य वानरों को देखकर अचंभित हो गए। हाथ में शस्त्र लिए हुए मुख्य राक्षस अत्यंत भयाक्रांत होकर रावण को सूचना देने गए और वानरों ने नगर को घेर लिया। रावण ने बरामदे में आकर स्वयं परिस्थिति का अवलोकन किया। लंका के चारों ओर वानरों से भरी हुई बादामी प्रतीत होने वाली पृथ्वी को देखकर रावण चकित रह गया। वह राम को देखते हुए दीर्घ काल तक गतिहीन सा खड़ा रहा और चकित होकर सोचता रहा कि अब आगे क्या करें। तब राम ने अंगद को आदेश दिया कि वे जाकर रावण को एक संदेश दे। मेरा वायु में उछलते हुए मतलब राम कहते हैं कि मेरा जो है तुम रावण को एक संदेश दो। तो अंगद वायु में उछलते हुए अंगद उत्तरी द्वार पर शीर्ष मंत्रियों से गिरे रावण के सामने जा पहुंचा है और रावण से कुछ दूर खड़े होकर अंगद ने घोषणा की कि मेरा नाम अंगद है, मैं राजा सुग्रीव का भतीजा हूं तथा किष्किंधा के सिंहासन का उत्तराधिकारी हूं। मैं राम का दूत बनकर यह संदेश देने आया हूं, हे राक्षसों के राजा, अब तुम्हारे सारे पुण्य कर्म समाप्त हो गए हैं। ऋषियों को प्रताड़ित करने के प्रतिकार स्वरूप मैं तुम्हारा वध करने जा रहा हूं। यदि तुम तुरंत स्वयं को मेरे अधीन नहीं करोगे तो मैं सारे विश्व को राक्षस विहीन कर दूंगा। तुम आत्मसमर्पण करो, अन्यथा मेरे समक्ष आ जाओ ताकि मैं अपने घातक बाणों से तुम्हारा संहार कर सकूं। यदि तुम सीता को लौटाने की इच्छा न रखकर आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते हो तो मेरा सुझाव है कि तुम लंका को अंतिम बार भली भांति देख लो। क्रोध से उत्तेजित रावण ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि वे अंगद का वध कर दे। अंगद ने स्वयं को 4 राक्षसों द्वारा पकड़े जाने दिया ताकि वे अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर सके। अकस्मात अपनी भुजाओं को पकड़ने वाले 4 राक्षसों सहित अंगद रावण के ऊपर वाले महल पर कूद पड़ा और अंगद के छलांग के झटके से राक्षसों की पकड़ ढीली पड़ गई और रावण के पैरों पर आ गिरे। तब अंगद ने रावण के महल की छत पर वेग से प्रहार किया जिससे महल का ऊपरी हिस्सा गुंबद टूट गया। रावण निसहाय होकर यह देखता रहा। राक्षसों के राजा को उद्विग्न करके अंगद जोर से गरजते हुए राम के पास लौट आए। अंगद के पराक्रम को देखते हुए रावण को अपने संभावित विनाश का पूर्वाभास होने लगा और वह बार बार दीर्घ श्वास लेने लगा। राम ने एक बार फिर सीता के विषय में सोचा और अपनी सेना को आज्ञा दी, इन राक्षसों का अतिशीघ्र ही जो है वो नाश कर दो। वानर एक स्वर में चिल्लाए, राम और लक्ष्मण की जय। उनके नारे से जो है संपूर्ण लंका में गूंज उठी। तब वानर सुरक्षा दीवारों पर चढ़कर उसे लांघने लगे और वृक्षों तथा पत्थरों के प्रहार करके उसे नष्ट करने लगे। तब रावण अपनी सेना को शीघ्र आगे बढ़ने का आदेश देते हैं और इस प्रकार भयंकर गर्जना की ध्वनि के साथ भीषण युद्ध आरंभ हो गया। राक्षसों ने अपनी गदा तथा अन्य शस्त्रों से वानरों का संहार किया और वानरों ने उन पर प्रहार करने के लिए वृक्षों, पत्थरों और अपने नखों तथा धातु का उपयोग किया। वानरों के पास रावण के सैनिकों से संघर्ष करने के लिए समुचित शस्त्र नहीं थे, किंतु रावण के सैनिकों के पास विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्र थे। वानर पत्थरों, पर्वत की चोटियों को तोड़कर तथा वृक्षों को उखाड़कर युद्ध कर रहे थे। केवल भगवान राम और लक्ष्मण ही बाणों का उपयोग कर रहे थे, किंतु सीता के श्राप के कारण रावण के सैनिक वानरों के द्वारा पत्थरों और वृक्षों के प्रहार से ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। सुरक्षा दीवारों के ऊपर बैठे राक्षसों ने अनेक वानरों को अपने अस्त्रों से बेध दिया। वहीं अनेकों अन्य वानर ऊपर छलांग लगाकर राक्षसों को वहां से नीचे खींच लाए और इसके कारण भूमि रक्त और मांस का दलदल बन गई। हनुमान ने जम्बूमलि के साथ, अंगद ने इंद्रजीत के साथ, नील ने निकुंभ के साथ तथा सुग्रीव ने प्रगस्त्य के साथ युद्ध किया। इस भयंकर संहार से रक्त की नदियां प्रवाहित होने लगी जिसमें मृत्यु योद्धा बहते चले जा रहे थे। इंद्रजीत ने अपनी गदा से अंगद पर वार किया, किंतु युवराज अंगद ने चतुराई से गदा राक्षस के हाथों से छीन ली और उसे रथ पर पटक दिया कर नष्ट कर दिया।
जम्बुली ने हनुमान पर भाले से वार किया, किंतु पवन पुत्र राक्षस के रथ पर कूद गए और विवेकपूर्ण प्रहार से उसका वध कर दिया। निकुंभ ने नील पर असंख्य बाणों से प्रहार किया, किंतु वे वीर वानर राक्षस के नष्ट हुए रथ के पहिए की सहायता से उसका सिर काटने में सफल हो गया। राम, सुग्रीव तथा नल ने अन्य असंख्य राक्षसों का वध किया। वानरों की वीर सेना ने शत्रुओं को भारी क्षति पहुंचाई। उस भयंकर युद्ध में राक्षसों और वानरों के शीश विहीन धड़ जहां तहां गिरकर युद्ध के दृश्य को और भी भयावह बना रहे थे। रात्रि होने पर वानर अपने निकटवर्ती योद्धाओं से जिज्ञासा करने लगे, क्या तुम वानर हो? और यदि कोई शत्रु पक्ष का होता तो उस पर घातक प्रहार करते। पूरे युद्ध में दोनों पक्षों को भारी क्षति पहुंची। यद्यपि अपने स्वर्ण कवच के कारण राक्षस अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे, तथापि उनकी मूल प्रकृति के कारण रात्रि के समय उनमें अधिक स्फूर्ति भी आ गई थी। अतः रात्रि के उस अंधकार में राक्षसों के झुंडों ने पूरे जोश के साथ कोलाहल मचाते हुए राम पर प्रहार किया। राम ने 6 स्वर्ण बाणों से महापार्श्व, महोदर, शुक, सारण और 2 अन्य राक्षसों को भेद दिया, जिससे रात्रि के समय भी प्रकाश हो गया। तब जैसे ही वे राक्षस अपने बाणों की रक्षा हेतु भागे, अंगद ने इंद्रजीत का रथ नष्ट कर दिया तथा उसके सारथी का वध कर दिया। इंद्रजीत, जो स्वयं भी घायल हो चुका था, अपने उस नष्ट रथ को त्याग कर दृश्य से ओझल हो गया। आकाश से देवता और ऋषिगण उस वानर युवराज की प्रशंसा करने लगे। इंद्रजीत अदृश्य होकर आकाश से ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जो सर्प का रूप धारण कर लेते थे। ब्रह्मा के वरदान के कारण उन सर्प वाले बाणों ने तुरंत ही राम और लक्ष्मण को दृढ़ता से बांध लिया। उस सर्प वाले बाणों से बंधे होने के कारण राम और लक्ष्मण ने अंगद, नील और हनुमान के नेतृत्व में 10 प्रमुख वानरों को इंद्रजीत की खोज करने के लिए भेजा, किंतु जैसे ही वानर उसे खोजने के लिए वायु में उछले, उस अदृश्य इंद्रजीत ने उन वानरों को असंख्य बाणों से भेद दिया। उसी समय उसने राम और लक्ष्मण पर भी इतने बाणों की वर्षा की कि उनके पूरे शरीर पर लगे घावों से रक्त की तेज धारा प्रवाहित होने लगी और जो है उनके पूरे शरीर पर जो है घाव लग गए और घावों से उनके शरीर जो है रक्त रंजित हो गए। और इंद्रजीत तब चिल्लाता है, ओ राम और लक्ष्मण, जब मुझे इंद्र भी नहीं देख सकते तब अन्यों का तो क्या कहना है। अब अपने तीव्र बाणों की सतत वर्षा से तुम दोनों को यमराज के निवास पर भेजने पर ही मुझे आनंद आएगा। इंद्रजीत राम और लक्ष्मण पर लगातार प्रहार करते रहे और जिससे उनका शरीर इतना घायल हो गया कि एक अंगुली रखने का स्थान भी बिना घाव के शेष न बचा। अंततः राम का धनुष हाथ से छूट गया और वो अपने ही रक्त से सने हुए गिर गए। लक्ष्मण भी अचेत हो गए और उन्होंने जीवित रह पाने की सारी आशा छोड़ दी। इस भयानक दृश्य को देखकर वानरों की आंखों में आंसू आ गए और अत्यंत दुखी हो गए। जब वानरों के प्रमुख योद्धा राम और लक्ष्मण को घेर कर खड़े हुए थे, तब इंद्रजीत ने घोषणा करते हुए अपने अनुचरों से कहा, ये दोनों शक्तिशाली भाई ब्रह्मा की शक्ति से युक्त मेरे सर्प वाले मायावी बाणों का शिकार हो गए हैं। अब इंद्र और देवता भी राम और लक्ष्मण को नहीं बचा सकते हैं। उत्साहित राक्षस चिल्ला उठे, राम की मृत्यु हो गई। इंद्रजीत ने अकेले ही उसका वध कर दिया। मन ही मन में राम और लक्ष्मण को मृत मानकर जो है अपनी उस विजय का उन्माद से इंद्रजीत रावण के महल की ओर चल पड़ा। तब सुग्रीव और विभीषण वहां आए जहां राम और लक्ष्मण अचेतावस्था में पड़े थे। वे पूर्ण रूप से रक्त रंजित थे और उन्हें विश्वास करने में ही कठिनाई हो रही थी। उन्हें सर्प वाले बाणों से पूरी तरह बंधे हुए दोनों भाइयों को देखकर सुग्रीव को घोर पीड़ा हुई और विभीषण उनका विशेष ध्यान रखने में लग गए। सुग्रीव के आंसू पहुंचते हुए उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे ज्ञात है कि राम और लक्ष्मण पुनः चेतना प्राप्त कर लेंगे। धैर्य रखो, उनकी मृत्यु नहीं होगी। कृपया राम का ध्यान रखना। मैं सेना को एकत्रित करके वानरों को पुनः आश्वस्त करता हूं। जब मुख्य वानर राम और लक्ष्मण की सुरक्षा के लिए खड़े थे, तभी इंद्रजीत गर्व से फूला हुआ अपनी तथाकथित विजय का समाचार देने रावण के पास गया। जब रावण ने सुना कि उसने राम और लक्ष्मण का वध कर दिया है, तब वह अत्यंत हर्षित हो उठा और उसने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का आलिंगन करके पूछा कि मेरे प्रिय पुत्र, तुमने ये अत्यंत दुष्कर कार्य कैसे किया? तो कृपया उसका वर्णन करो।
इंद्रजीत ने उत्तर दिया, आकाश में अदृश्य रहते हुए मैंने सर्वप्रथम राम और लक्ष्मण को अपने सर्प पास बाणों से बांध दिया, फिर अनगिनत बाणों से उनके शरीर को छलनी कर दिया। अब वे धरती पर मृत लेटे हुए हैं और वानर योद्धा निराशा के कारण युद्ध क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण को मृत जानकर रावण भय और चिंता से मुक्त हो गया। इंद्रजीत को विदा करने के पश्चात उसने सीता की रक्षा करने वाली राक्षसनियों को बुलवाया और इस बात का विश्वास किए हुए कि सीता अब स्वयं को उसके अधीन कर देगी, रावण ने उनको प्रसन्नतापूर्वक बताया, राम और लक्ष्मण का मेरे अतुलनीय बलशाली पुत्र इंद्रजीत द्वारा वध कर दिया गया है। मैं चाहता हूं कि तुम अभी जाकर सीता को यह सूचना दो, उसके पुष्पक रथ पर चढ़ाकर ले जाओ ताकि वे स्वयं देख सके कि उनका पति युद्ध में मारा गया है। राक्षसनियों को भेजने के पश्चात रावण ने नागरिकों को प्रसन्नता के लिए समूचे जो है नगर में इंद्रजीत के विजय का समाचार को घोषित करवाने का आदेश दिया। जैसे ही राक्षसनियों ने सीता को राम की मृत्यु के विषय में सूचना दी, सीता अचेत होकर गिर गई। शोक से संतप्त सीता जो है अचेत रूप कर गिर गई और अनियंत्रित रूप से विलाप कर रही थी। राक्षसनियों ने उनको पुष्पक रथ पर चढ़ाया और उनके साथ प्रमुख राक्षसनी त्रिजटा भी। कुछ क्षण में ही वे रथ जो है ऊंचे आकाश में उड़ने लगा और युद्ध भूमि के ऊपर से जाते हुए सीता ने अनेक मृत वानरों को राक्षसों को देखा। अकस्मात ही उनका ध्यान जो है धराशायी राम और लक्ष्मण पर जो है गया, जिससे शोक संतप्त वानर चारों ओर घेर कर खड़े थे। सीता ने आनंद बनाने वाले राक्षसों का उद्घोष सुना। उन्होंने अपनी दृष्टि बाणों से बंधे हुए राम के शरीर पर डाली और जब पास में पड़े उनके धनुष को देखा तब उनका शोक असहनीय हो गया। वे उच्च स्वर से विलाप करने लगी। मुझे विद्वान ब्राह्मणों, ज्योतिषियों और हस्तरेखा का ज्ञान रखने वाले विद्वानों ने बताया था, हे सौभाग्यवती राजकुमारी, तुम्हारे पुत्र होंगे और वैधव्य का दुख तुम्हें कभी नहीं भोगना पड़ेगा। भविष्य में तुम प्रतापी राजा की रानी बनोगी जो अनेक यज्ञों का संपादन करेंगे। अब राम को मृत देखकर मैं समझ गई हूं कि ये सभी झूठे और ढोंगी हैं। ब्राह्मणों ने मेरे शुभ शारीरिक लक्षणों का वर्णन करते हुए मुझे सौभाग्यवती होने का आश्वासन दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था, हे राजकुमारी, तुम्हारे सुंदर काले केस हैं, वृक्काकार भौहें हैं जो एक दूसरे से पृथक है। तुम्हारे दांत एक दूसरे से सटे हुए हैं और समतल है। तुम्हारे हाथों और पैरों की गुलाबी रंग की अंगुलियां एक दूसरे का स्पर्श करती है। तुम्हारी जांघें हैं जो गोलाकार है, सुंदर आकृति वाली और केसहीन है, तथा तुम्हारे परिपूर्ण जो है शरीर है, जो तुम्हारी नाभि गहरी है और तुम्हारी त्वचा कोमल और वर्ण उज्जवल है तथा तेजस्वी है। चलते समय तुम्हारे पैरों की सभी अंगुलियां भूमि को स्पर्श करती है तथा पैरों के तलवों पर अंकित कमल पुष्प का शुभ चिन्ह यह संकेत करते हैं कि तुम उच्च राजोचित कुल में उत्पन्न हो। तुम्हारे कमल की पंखुड़ी के समान नेत्र तथा मधुर मुस्कान, ये सभी लक्षण अत्यंत शुभ सौभाग्यवान की ओर संकेत करते हैं जो तुम्हारी प्रतीक्षा में है। वे विलाप करने लगी, मेरे पति के मृत्यु हो जाने पर इन शुभ लक्षणों का क्या लाभ है? राम के बिना मेरा भाग्य का अंत हो गया। तब त्रिजटा सीता के पास आकर बोली, हे राजकुमारी, धैर्य धारण करो, राम और लक्ष्मण की मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि यह दिव्य रथ किसी विधवा को वहन नहीं कर सकता है। नीचे देखो, असमंजस की स्थिति होने पर भी वानर राम और लक्ष्मण की सुरक्षा कर रहे हैं। यदि वे मर्त होते तो उन्हें सुरक्षा की क्या आवश्यकता होती? यहाँ से भी मुझे राम और लक्ष्मण के मुख की कांति दिखाई दे रही है। तेव सीता, तुम अनावश्यक शोक मत करो, यह निश्चित है कि तुम्हारे पति अभी जीवित है। त्रिजटा के वचनों को सुनकर सीता का दुख कुछ कम हुआ और उन्हें रक्षकों के साथ अशोक वाटिका में ले जाया गया। तथापि सीता अपने पति की उस दशा के विषय में सोचकर दुखी और निराश जो है वो हो गई। इस प्रकार से मित्रों, आज की कथा में हमने भीषण युद्ध को देखा और अचेत हुए राम लक्ष्मण को भी देखा। और अब जो है आगे की कल की कथा में हम संजीवन बूटी और हनुमान जी जो है बार बार कई आरोग्य बूटियां लाकर कैसे युद्ध में अपना जो है पराक्रम बताएंगे और किस प्रकार से भगवान राम और लक्ष्मण राक्षसों के राजा का वध करेंगे, हम आगे की कथाओं में सुनेंगे। आज की कथा को हम यहीं से विराम करते हैं। जय श्री राम।